हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज के बारे में समझाऊं या बताऊं। तो ये ओके, सो लेट्स स्टार्ट production possibility curve. The production possibility curve tells the alternative production possibilities that the economy can achieve. देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो उस अर्थव्यवस्था के पास कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस करना है, उसके पास क्या क्या वैकल्पिक संभावनाएं होती हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बनाते हैं, ठीक है। In other words, the production possibility curves is a graphical presentation of the different combinations of products that can be produced using existing resources and technology. तो दूसरे शब्दों में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक तरह से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं कि एक चित्र में प्रस्तुति है जिसे मौजूदा संसाधनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। मतलब ये कि उत्पाद जो है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है, कौन सा कितना प्रोड्यूस करना है, उन सारी चीजों के बारे में पता हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से लगता है, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी के पास जो आपके जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सो द इकोनॉमी हैज टू चूज फ्रॉम वेरियस आइटम्स दैट विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है। तो जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, ठीक है। चयन करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। और इसके साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको ये भी निर्णय लेना पड़ता है कि which goods should be produced in large quantities and which goods should be produced in less quantity, ठीक है। तो कौन से प्रोड्यूस जो है, कौन से उत्पाद जो है, उनका उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में करना है और किन का कम मात्रा में करना है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये हमें जो डिफरेंट या अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो है उसके बारे में ये हमें बताता है, ओके। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि अजम्पशंस क्या क्या है। देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ अजम्पशंस पर आधारित है। और वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, ठीक है, जिसके बेस पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले है एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स एट ए टाइम, ठीक है। मतलब ये कि एक समय में जो अर्थव्यवस्था है दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या मानते हैं कि द इकोनॉमी हैज कांस्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब ये कि स्थिर या निश्चित मात्रा में आपके पास क्या है, संसाधन है, ना तो वो बढ़ रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो assumptions है वो है द इकोनॉमी हैज कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। फोर्थ है ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। अर्थव्यवस्था में जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उनका जो प्रयोग है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। मतलब ये कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, ओके। एंड द टाइम ड्यूरेशन इज शॉर्ट। नाउ हियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, ठीक है, या रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ये समय के साथ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी है आपकी, कुछ समय के पश्चात वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कम
अवधि की बात करते हैं कि कम अवधि में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो निश्चित हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और साधनों का पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये एजम्पशंस है, इनको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो दो दो तरह के वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में। दूसरा कि फिक्स रिसोर्सेज है, संसाधन जो है, ये साधन जो है हमारे पास क्या है, फिक्स्ड हैं, ठीक है। फिर तीसरा है आपका रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड, जितने भी हमारे पास संसाधन है उनका हम पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा है आपका फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब ये कि अर्थव्यवस्था के पास जो क्षमता है, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने की, उसका पूरी तरह से क्या है, यूज हो रहा है, मतलब वो अपनी पूरी प्रोडक्शन जो आप उसकी कैपेसिटी है वहां तक पहुंच गई है और वहां पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर है आपका कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्थिर है, ओके। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, तो ये कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है, मतलब ये एजम्पशंस हैं, इनके बेस पे ही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो काम करता है, ओके, समझ में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देख लेते हैं कैसे है। देखिए हम यहाँ पे दो दो जो आपके गुड्स हैं उनको ले रहे हैं, एक शुगर और एक बटर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका बटर है और वाई एक्सिस पे आपका शुगर है, ठीक है। अब हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, देखिए दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम बात करते हैं कि बटर की बात जब हम करेंगे, तो अगर मान लो हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के पास या इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का यूज हम बटर की प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो शुगर है उसकी वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो जीरो, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और पूरे रिसोर्सेज लगाने के बाद हमारे पास जो बटर की प्रोडक्शन आ रही है वो 10 केजी आ रही है। और दूसरी तरफ यही सिचुएशन अगर हम दूसरी तरफ देखें, ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम सारे रिसोर्सेज शुगर पर लगाते हैं तो हमारे पास कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 17 केजी, ठीक है, और बटर कोई नहीं हो रहा है, बटर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, पूरे पूरे रिसोर्सेज जो है वो कहाँ लगा दिए, या तो बटर में या शुगर में। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ये एक तरह की क्या है आपकी कर्व बन रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही है, ठीक है, अगर आप पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी दूसरे, अब हम चाहते हैं कि बटर को क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो अगर बटर की प्रोडक्शन करनी है तो जब सारे रिसोर्सेज शुगर में है तो इसका मतलब ये है कि वहां बटर की प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए हमें, तो वो रिसोर्सेज कहाँ लगाए हैं हमने, वो लगाए हैं हमने शुगर पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर से रिसोर्सेज लेके बटर की प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर मान लो कि 2 केजी बटर का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो आपके शुगर है, ठीक है, शुगर जो है यहां से रिसोर्सेज हटाने पड़ेंगे, तो हमारे पास शुगर का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से रिसोर्सेज हट गए और रिसोर्सेज कहां लगे, बटर के उत्पादन में लगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस ये कर्व है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पर आगे चलते जाएंगे तो हमारा जो है वो शुगर का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा और बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम आर पे पहुंचे, आर पे पहुंचे, तो हमारा आगे हमने और दो किलो बटर क्या है प्रोड्यूस करने का मन बनाया, तो उसके लिए फिर हम ऊपर से क्या करेंगे, जो हम आपकी शुगर है यहां से हम रिसोर्सेज हटाएंगे और बटर में लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम यहां से और रिसोर्सेज हटाएंगे तो इसका उत्पादन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका बढ़ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स पे अगर हम जाते हैं और बढ़ाते हैं, 2 किलो और बढ़ाएंगे जी, ठीक है, तो 2-2 किलो का हम बटर का उत्पादन जो बढ़ा रहे हैं, तो उस दूसरी तरफ से हमारे रिसोर्सेज कम होकर उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसी तरह से देखिए एस से जब हम टी पर आएंगे तो भी
देखिए 2 किलो बटर का उत्पादन बढ़ा, दूसरी तरफ आपके शुगर का उत्पादन जो है वो कम हो गया। एट पॉइंट टी देखिए बटर का उत्पादन जो है वो 8 किलो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शुगर का उत्पादन कितना हो रहा है, 6 केजी हो रहा है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और यहां पे देखिए ये जो है ये आपको मैंने मान्यताएं बता दी, जंक्शन बता दी कि ये क्यों होगा, क्योंकि आपका जो इकोनॉमी है, आपकी जो इकोनॉमी है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। मतलब ये कि रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, वट एवर द रिसोर्सेज द इकोनॉमी है दैट एम्प्लॉयज ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, तो उन सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रही है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जहां पे इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी से काम कर रही है, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है उनको एम्प्लॉय करके ये चीजें हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी प्रोडक्शन जो है, मान लो कि प्रोडक्शन यहाँ इस पॉइंट पे हो रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन, ठीक है, भले यहाँ पे देखिए जबकि इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है वो यहां तक है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन कितनी हो रही है, यहां हो रही है, अंडर प्रोडक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। ठीक है, मतलब ये कि इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, रिसोर्सेज हैं लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका ये प्रोडक्शन है, या तो ये प्रोडक्शन यहां तक बढ़ सकता है, ठीक है, जहां पे आपका जो शुगर का प्रोडक्शन है वो 14 केजी हो जाएगा और बटर का प्रोडक्शन जो है वो वैसा ही रहेगा। इसी तरह से आप इस प्रोडक्शन को यहाँ इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके आपकी फुल कैपेसिटी जो है मीट आउट होगी। ओके, फिर एक और है आपकी, यहां से आप इस तरफ एस तक भी ला सकते हैं इस प्रोडक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये लग जाता है कि अगर आप अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब ये कि यू आर नॉट एम्प्लॉइंग द फुल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हम क्या कर सकते हैं कि उस प्रोडक्शन को इतना वो बढ़ा सकती है। ओके, एक और पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हम यहाँ बाहर देखें, ठीक है, ये तो अंदर की तरफ हो गई प्रोडक्शन। जब अंदर की तरफ प्रोडक्शन हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ जब आपकी आउटवर्ड ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये भी इम्पॉसिबल है। जैसे ये इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इकोनॉमी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रही है, इसी तरह ये पॉइंट भी इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन यहीं आ जाएगी वापस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पॉसिबल नहीं है एज पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो फंक्शन कब करता है, जब आपका रिसोर्सेज पूरे हैं, ठीक है, पूरे एम्प्लॉय हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रही है। ओके, सो शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखते हैं शिफ्ट। देखिए दो तरह का शिफ्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, हो सकता है एक है आपका आउटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यदि एक उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, वो मौजूदा उत्पादन संभावना वक्र से बाहर की ओर शिफ्ट होता है। देखिए जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है आपका, ठीक है, जैसे ये आपका है, अगर मान लो ये जो वक्र है, ठीक है, ये कर्व है आपकी, ये बाहर को शिफ्ट हो जाता है, आउटवर्ड शिफ्ट होता है, इस तरफ को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपके जो तकनीक है उसमें कोई नई तकनीक आ गई है आपकी, या आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपका ये पॉसिबिलिटी कर्व है कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपका क्या है, देखिए जैसे जैसे नई तकनीक हो आएगी, संसाधन बढ़ेंगे, ठीक है, तो नेचुरली है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो आपका ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पी बाय पी एक्स की बजाय क्या हो जाएगा,
P/1 PX1 बाहर की ओर शिफ्ट कर गया। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरी शिफ्ट क्या कौन सा है, वो है आपका इनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट जो है, यदि कोई उत्पादन जो आपका पीपीसी है, ठीक है, वो अंदर की ओर शिफ्ट होता है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ रही है। मतलब ये कि आपके जो रिसोर्सेज है उनका जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही नहीं है, या ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपकी उत्पादकता में कमी आएगी। जैसे ये आपका जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये है। अब मान लो ये अंदर की ओर शिफ्ट होता है, P/2 और PX2 हो जाता है, यहां आपका आ जाता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि बहुत से कारण इसके हो सकते हैं, जैसे कहीं कभी आपदा आ गई तो भी आपका क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता क्या है, देखिए यहाँ पे अगर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो यहाँ पे आपका 17 kg ऑफ शुगर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और 10 kg ऑफ बटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब ये सिकुड़ जाएगा तो ये प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई, शुगर की प्रोडक्शन भी नीचे आ गई और बटर की प्रोडक्शन भी आपकी नीचे आ गई। ठीक है, तो ये दो तरह के शिफ्ट जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आ सकते हैं या हो सकते हैं। ओके, फिर है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बट यू लूज व्हेन यू चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि मान लो आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं कि एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, आपने वो ले ली, लेकिन आपने लूज क्या किया, जो उसके बेनिफिट्स हैं दूसरी चीज के वो आपने लूज कर दिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, दूसरे शब्दों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट्स दैट एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस मिसेस आउट ऑन व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। मतलब ये कि अवसर लागत जो है वो उन संभावित लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जिनको हम चुनाव करते समय खो देते हैं। मतलब ये कि एक के जगह दूसरे का चुनाव करते हैं तो जो पहले का जो बेनिफिट्स है उनको हम क्या करते हैं, खो देते हैं, वो तो नहीं मिलेंगे हमें, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये है आपका, इसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं हम ग्राफ में। ठीक है, यहां पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब यहाँ पे अगर मान लो हम P/2 से Q की तरफ जाते हैं, ठीक है, P/2 के पास जो है वो आपकी प्रोडक्शन कितनी है, 17 kg ऑफ शुगर है और आपकी बटर की प्रोडक्शन 0 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम P/2 से Q की तरफ आए। तो यहां जब हम Q की तरफ आए तो ये हमारा क्या है, बटर का प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 kg हो गया। ठीक है, तो जब हमारा बटर का प्रोडक्शन 2 kg हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये 2 kg हमने प्रोड्यूस किया P/2 से Q तक आके, और यहां पे लूज हमने क्या किया, 1 kg ऑफ शुगर हमने क्या कर लिया, लूज कर दिया। ओके, और इसी तरह से जैसे हम आगे आएंगे, देखिए Q से हम जैसे R पे आए तो हमारा बटर का उत्पादन क्या हो गया, 4 हो गया, और हमने यहां पे लूज शुगर कितनी की, यहां पे जो हमारी शुगर है वो हमने 2 kg लूज कर दी। मतलब ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, तो क्या होगा, हमारा जो क्या कहते हैं उसको प्रोडक्शन है किसका, बटर का, वो बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा शुगर का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो
कम होता जाएगा। ठीक है, तो जब इसी तरह से आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, आर से एस, जैसे हम आर से एस तक पहुंचे, एक्स्ट्रा 2 kg बटर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या हुआ कि 3 kg हमने शुगर को लॉस कर दिया, मतलब उसको त्याग दिया। ठीक है, तो जब हमने उसको त्याग दिया इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन है, बटर का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ हमने शुगर का प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया। ठीक है, तो ये जो 2 kg हम अगर बात करें एट पॉइंट क्यू, ठीक है, 2 kg बटर बनाने के लिए, ठीक है, हम कितना जो है वो लूज कर रहे हैं शुगर का प्रोडक्शन, दैट इज 1 kg। बट एट पॉइंट आर, ठीक है, आर पे हम जो है कितना लूज कर रहे हैं, 2 kg लूज कर रहे हैं शुगर का प्रोडक्शन। ठीक है, और इसी तरह से एस के ऊपर हम 3 kg, जब हम एस से टी की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम एस से टी की तरफ मूव करते हैं तो एक्स्ट्रा 2 kg बटर प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें क्या है, कितना लूज करना पड़ रहा है, आपका 5 kg ऑफ शुगर जो है वो हमें लूज करना पड़ रही है प्रोडक्शन। ठीक है, तो यही बात है कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या है, देखिए जितना हम त्याग कर रहे हैं शुगर का, ठीक है, मान लो कि 2 kg बटर बनाने के लिए, ठीक है, जो शुगर का त्याग है वो कितना हो रहा है, एट पॉइंट क्यू पे 1 kg, एट पॉइंट आर पे 2 kg, एट पॉइंट एस पे 3 kg, टी पे 5 kg। ओके, और इसी तरह अगर आगे चले जाएं हम, सिर्फ बटर का होगा तो यहां पे टोटल हमारा लॉस हो जाएगा किसका, शुगर का प्रोडक्शन। ओके, सो तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे हम कपड़े का जो सॉरी बटर का जो उत्पादन है, ठीक है, उसको जब हम बढ़ाते जाते हैं तो शुगर का उत्पादन कम होता जाता है। ठीक है, ओके, सो यहां पे देखिए द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 kg ऑफ बटर इज 1 kg ऑफ शुगर। ठीक है, यहां पे मतलब ये है कि 2 kg बटर बनाने की जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कितनी है, 1 kg ऑफ शुगर। ओके, एज वी गो फ्रॉम क्यू टू आर, देखिए क्यू टू आर, देन आर टू एस, then S to T, the amount of sugar we have to sacrifice to produce an additional 2 kg of butter increases। ठीक है, मतलब ये जो सैक्रिफाइस है, ठीक है, जो हम त्याग कर रहे हैं, जो खो रहे हैं, वो क्या है, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम क्यू से आर, आर से एस और एस से टी की तरफ जाते हैं। देखिए जैसे क्यू से आर 2 kg, आर से एस 3 kg, एस से टी 5 kg, तो ये जो आपका क्या है, जो आप लूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ शुगर, वो क्या है, वो बढ़ती जा रही है। सो एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बटर इंक्रीजेस। ठीक है, जो तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो है बटर की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सो यूजेस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो इसका यूज क्या है, सबसे पहले देखिए द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इन विच द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो हमारी, देखिए स्केर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है, आपके देखिए लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी को समझने के लिए भी ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो
लिमिटेड हैं हमारी इकोनॉमी के पास, ठीक है। और अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो क्या होगा, जितनी भी सोसाइटी की जरूरतें हैं, ठीक है, वस्तुओं के लिए, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। And if a society decide to allocate more resources to the production of one good, it has to withdraw resources from the production of another good, ठीक है। तो हम जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आप मान लो कि आपने क्या करना है, आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं किसके लिए, किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे गुड्स में लगे हुए रिसोर्सेज जो है उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो वो बढ़ेगी, अदरवाइज थोड़ी बढ़ेगी। ओके, गिवन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज the economy has to operate on the given production possibility curve as has been brought out above. When we increase the production of one commodity moving along the production possibility curve, we have to reduce the production of some other commodity, ठीक है। मतलब वही के जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं किस तरफ को, किसी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ, तो उसका मतलब ये है क्या होता है, दूसरी तरफ दूसरा जो है, दूसरा गुड्स जो है उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती जाती है। ओके, इफ द गिवन सोर्सेज आर बीइंग फुली यूज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, एन इकोनॉमी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स रिप्रेजेंटेड ऑन द टू एक्सिस, ठीक है। देखिए, जो हमने मान्यताएं या एजम्पशन जो हमने ली थी, अगर वो वैसी हैं, ठीक है, तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो एक गुड्स की प्रोडक्शन को कम किए बिना दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती है। ओके, दिस इलस्ट्रेट्स द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट इन व्यू ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज at what point of the production possibility curve the economy should produce so as to maximize social welfare। तो यही तो है, देखिए, इसी के लिए तो कहा जाता है कि आपकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, स्केर्सिटी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इस तरह से इलस्ट्रेट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब ये है कि आपके सरप्लस नहीं है। अगर सरप्लस है देन यू कैन, तब आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों कमोडिटीज की या गुड्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब लिमिटेड सोर्सेज हैं तो वहां पे आपको यही होगा कि अगर आपने किसी एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की कम होगी, अगर दूसरे को बढ़ाना है तो पहले की कम प्रोडक्शन होगी। ओके, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट जो यूज है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है क्या, हाउ एंड फॉर whom, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, हाउ कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन भी हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से मिल जाता है, मतलब ये एक्सप्लेन करता है इन प्रॉब्लम्स को भी, ठीक है। ओके, सो ऑपरेटिंग एट, जैसा कि आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखते हैं कि इट ऑपरेट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो दस ऑपरेटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व implies the different allocation of resources between the productions of two goods. In a free market economy, how the resources would be allocated between the two goods on a given production possibility curve is determined by the demand of the consumers, ठीक है। देखिए, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें क्या है, आपका डिफरेंट पॉइंट्स पे आपका किस किस तरह का प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन होगा टू गुड्स का, वो है, ठीक है। और जब हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे, ठीक है, उन गुड्स की प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोडक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है। अगर कंज्यूमर्स की डिमांड जो है गुड्स ए की तरफ है तो वो उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और दूसरे का कम हो जाएगा। अगर बी की है तो बी का प्रोडक्शन होगा, ए का कम हो जाएगा। इस तरह से फ्री मार्केट में प्रोडक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड implies
which methods or techniques should be employed for the production of various goods. Thus, if in the production of various goods efficient methods are not used, or if the resources are not employed in their efficient uses, the economy will not be operating at a point on the production possibility curve. Instead, it will be operating at a point below the production possibility curve. देखिए, अगर आपके पास जो टेक्निक है उसको पूरी तरह से आप इंप्लॉय नहीं करते हैं, रिसोर्सेज को आप पूरी तरह से इंप्लॉय नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो किस चीज कहां पे ऑपरेट करेगी? वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगी, वो उससे कम नीचे इनसाइड, ठीक है, कर्व के इनसाइड ऑपरेट करेगी, जहां पे जो हमें ये बताएगा कि यहां पे आप ना तो रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, ना आपके पास टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूज हो रही है, ठीक है। मतलब ये कि या तो आपकी फैक्ट्री भी बंद हो गई है, हर एक चीज बंद हो गई है, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग टू द फुल कैपेसिटी। ओके, तो ये देन for whom to produce or how the national product is being distributed is not directly revealed by the production possibility curve. However, we can obtain some knowledge of the distribution of goods from the production possibility curve. ठीक है, मतलब ये कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डायरेक्टली ये चीज तो नहीं बताता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन ये कुछ बिंदुओं की तरफ या कुछ चीजें तो कुछ चीजों के बारे में नॉलेज तो दे देता है कि किसके लिए आपने प्रोड्यूस करना है। ओके, आगे आता है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो the problem of unemployment and underemployment of resources can be illustrated and understood with the aid of the production possibility curve. When all resources are being fully used, the economy will operate at a point on the production possibility curve. ठीक है, देखिए, जब आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, अपने पूरे रिसोर्सेज को सही ढंग से या पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही है, तो वो जो है कहां पे ऑपरेट करेगी? वो ऑपरेट करेगी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके ऊपर, कहीं ना कहीं बिंदु के ऊपर ऑपरेट करेगी। ओके, बट द इकोनॉमी विल ऑपरेट एट अ पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इफ aggregate demand is large enough to buy the total output produced by the full employment of resources. ठीक है, मतलब ये कि अर्थव्यवस्था जो है वो पीपीसी पर एक बिंदु पर काम करेगी यदि संसाधनों के पूर्ण रोजगार द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन को खरीदने के लिए कुल मांग काफी बड़ी हो। ओके, इफ एग्रीगेट डिमांड इज समहाउ स्मॉलर, the economy will not be able to use its productive capacity fully. That is, it will not be able to utilize its resources fully, which will result in unemployment and underemployment of resources. देखिए, डिमांड जरूरी है, अगर डिमांड नहीं है तो चाहे आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनका यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज से जितना आपके पॉसिबिलिटी, जो आपका ये देखिए, ये आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, आप मान लो आर पे कर रहे हैं प्रोड्यूस, या एस पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है वो इकोनॉमी क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आप कितना है 11 kg आप शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और 6 kg आप बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो डिमांड है, कंजम्पशन जो है वो कम है। ठीक है, अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि वो जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन किसके लिए करनी है? तो क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी है वो कहां ऑपरेट करेगी? वो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगी, वो नीचे आके ऑपरेट करेगी। ठीक है ना, तो और जब नीचे आ जाएगी तो वहां पे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ भी यूज होता है आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पे भी हम यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो आपका, जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की,
तो in order to explain the problem of capital formation, we have to construct such a production possibility curve in which on one axis capital goods and on the other axis consumer goods are measured. ठीक है, मतलब ये कि एक एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, क्या लेंगे, कैपिटल गुड्स, और दूसरे एक्सिस पे हम लेंगे कंज्यूमर गुड्स. ओके, तो इसको लेके हम एक्सप्लेन करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा काम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, कि ये एक्सप्लेन करता है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इकोनॉमी जो है इज एलोकेटिंग द, जो इसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको एलोकेट करती है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे इट ऑपरेट्स एट पॉइंट टी ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इट विल प्रोड्यूस और इट विल बी प्रोड्यूसिंग, कितना प्रोड्यूस करेगी ये करेगी आपकी ओ ए जो है वो कंज्यूमर गुड्स और ओ ई जो है वो आपका कैपिटल गुड्स. ठीक है, नो सपोज यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि जो इकोनॉमी है या सोसाइटी है डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स, के कैपिटल गुड्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं. तो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इकोनॉमी को, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स से क्या करने पड़ेंगे, विड्रॉ करने पड़ेंगे. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स से यहां से देखिए पी बाई पी एक्स आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और इकोनॉमी जो है वो टी पे ऑपरेट कर रही है, और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्शन है आपकी, ठीक है, वो कितनी है आपकी, कंज्यूमर गुड की है आपकी ओ ए और ओ ई. अब सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हमने क्या करना है कि कैपिटल गुड्स जो हैं उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमने क्या करनी है, बढ़ानी है. ठीक है, और जब बढ़ानी है तो इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स से आपको रिसोर्सेज जो है वो निकालने पड़ेंगे और कैपिटल गुड्स में लगाने पड़ेंगे. सीधी सी बात है. ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ तो नहीं बढ़ाया जा सकता. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन करेंगी. ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करेगी और कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो क्या होगा, तो हमने डिसाइड किया कि हमने कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है. अब हम क्या करते हैं, टी से हम शिफ्ट हो जाते हैं एस की तरफ. हमने क्या किया, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दी. ठीक है, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन अब क्या हो गई आपकी, ओ एफ, ओ ई की जगह पे हो गई ओ एफ, बढ़ गई. ठीक है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, तो पॉइंट एस के ऊपर जो प्रोडक्शन है आपकी वो क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, ओ एफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ओ भी आपके कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स जो है विल बी प्रोड्यूस मोर एंड अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है विल बी प्रोड्यूस लेस देन बिफोर, पहले से कम. ओके, तो यहां पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू स्टेप अप द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन को अगर आपने बढ़ाना है, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है वो क्या कर होंगे आपके, स्टेप अप द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड देयरफॉर कंजम्पशन हैज टू बी रिड्यूस्ड. उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी आपकी कैपिटल जो है फॉर्मेशन होगी या कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन ये जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं ये किसके बेस पे है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि एक की आप बढ़ाएंगे दूसरे की कम करनी पड़ेगी प्रोडक्शन, दूसरे की बढ़ाएंगी तो एक कम करनी पड़ेगी प्रोडक्शन. मतलब ये है कि
इस समय यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। ठीक है, समझ गए? ओके, सो इफ सम अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, अगर कुछ रिसोर्सेज जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और इकोनॉमी जो है वो अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो जो इकोनॉमी है वो कहाँ फंक्शन करेगी, पहले भी मैंने आपको बताया, वो फंक्शन कहाँ करेगी, आपकी इस पॉसिबिलिटी कर्व से नीचे काम करेगी, क्योंकि पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं कर रही है, कुछ रिसोर्सेज आपके अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो जब आपकी इकोनॉमी जो है वो पीपीसी से कम पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो हम then more capital can be created without a reduction in the production of consumer goods, ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स या कैपिटल जो है उसको ज्यादा कर सकते हैं बिना कंज्यूमर गुड्स को कम किए, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब मान लो यहां पे इस पॉइंट पे काम कर रही है कोई इकोनॉमी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, है ना, यहां तक बढ़ने की कैपेसिटी है इसके पास, तो हम क्या करेंगे ना, तो जब हम इस तरफ से यहां तक जाएंगे तो इसका क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन जो है, इसकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी और कैपिटल गुड्स की भी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि जो कैपिटल फॉर्मेशन अगर बढ़ता है तो हमेशा के लिए आपकी जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस होती रहेगी हमेशा के लिए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पे जब बात ये आती है, तो जो एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल रेजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, नेशनल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है, जब आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है या कैपिटल बढ़ती है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है और नेशनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस। ओके, so as a result the economy will not remain on the same production possibility curve, तो उस समय क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमी है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर नहीं रहती है, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाती है किस तरफ, आउटवर्ड्स, ठीक है, जो इंडिकेट क्या करती है, इकोनॉमी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर देन बिफोर। ओके, तो यहां पे देखिए, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो यहां पे देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए कि द ग्रेटर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द ग्रेटर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इस यहां पे देखिए, अगर शुरू में जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, शुरू में आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है OA1 कंज्यूमर गुड्स और OE आपके कैपिटल गुड्स, और वो किस पीपीसी के ऊपर है, F1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, पॉइंट B1 के ऊपर वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं OA1 आपके कंज्यूमर गुड्स और OE आपके कैपिटल गुड्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। इफ द इकोनॉमी मेंटेन्स दिस रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अगर इस रेट को भी वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का, then the production possibility curve will go on shifting and the economy will be growing annually at a certain fixed rate, ठीक है, तो इकोनॉमी एनुअली जो है वो एक सर्टेन फिक्स रेट के ऊपर क्या होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी, और अगर ग्रो होती रहेगी तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट होता रहेगा किस तरफ को, बाहर की तरफ को, ये आपका पाथ है ग्रोथ का, ठीक है। अब देखो, इसी रेट पे अगर वो ग्रो कर रही है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ, ठीक है। इसी तरह से इसी रेट को मेंटेन करती है तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कहां,
शिफ्ट होता जाएगा। ओके, समझ गए? सो ये जो है, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है, स्लो है, कम है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी कैपिटल गुड्स है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सेम रेट पे आपके प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों की प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ये है कि इकोनॉमी ग्रो तो हो रही है, लेकिन वो उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि अगर इकोनॉमी जो है अपने जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहती है, ठीक है, मतलब ये है कि इफ द सोसाइटी और द इकोनॉमी वांट्स टू ऑब्टेन अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इट विल हैव टू रेज इट्स रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये पीपीपी है, पीपीसी है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप कंपेयर करें इस फिगर को इस फिगर के साथ, तो यहाँ पे ओ ई यहाँ तक इसकी क्या थी, प्रोडक्शन थी कैपिटल की, कैपिटल गुड्स की। हमने क्या किया, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली ये कम हो गई। तो यहाँ पे B1 पे आपकी कैपिटल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और कंज्यूमर गुड्स जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो अगर इस रेट को, जो ग्रोथ का रेट है, इस रेट को अगर वो बनाए रखती है अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट होता रहेगा आउटवर्ड्स। ठीक है, इसी रेट पे जाएगा तो आपका देखिए हर एक पॉइंट पे आपकी जो है इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हाई रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ। यहां पे आपका क्या है कि इकोनॉमी जो है एट पॉइंट B1, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओ ई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड OA1 ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लेकिन इस रेट को मेंटेन करने पर क्या हो जाता है, आपकी जो ये प्रोडक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड्स। आउटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है कि जरूरी नहीं है यही बात है, और भी चीजें मैटर करती हैं जब इकोनॉमी ग्रोथ करती है। चाहे आपकी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत सी फेवरेबल चीजें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, रिसोर्सेज क्या है आपके एफिशिएंट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, किससे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। ठीक है, ये कुछ इसके यूजेस हैं जहां हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और कमेंट जरूर करें कि अगर कोई कमी है तो उसको भी पता चले, ताकि आने वाले वीडियो में वो मैं सुधार कर सकूं। ओके, तो इसके साथ धन्यवाद।